आपके घर वालों ने भी आपको बोला होगा स्कूल खत्म कर ले, ऐश ही ऐश है, कॉलेज खत्म कर ले, ऐश ही ऐश है, अरे बस एमबीए कर ले, इसे और कर लिया फिर तो ऐश ही ऐश है। पर मैं एक अच्छे एमबीए कॉलेज से होने के बावजूद भी एक अच्छी कैंपस प्लेसमेंट नहीं ला पाया। शख्स, मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर गाजियाबाद से हूँ। मेरी फैमिली इतनी ओपन नहीं थी, इसलिए आसपास किसी कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी पड़ी। मुझे पता था कि वहाँ से कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। शख्स, ये 2 नहीं, ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट्स हर साल इन्हीं प्रॉब्लम से जूझते हैं और कंपनीज भी इन ग्रेजुएट्स को रीच आउट नहीं कर पाती दुनिया के कोने कोने में। इसीलिए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनस्टॉप लॉन्च किया, जहां पे कंपनीज इन्हें डिस्कवर कर सकती है, इनके साथ एंगेज कर सकती है, इनको एसेस कर सकती है और फाइनली हायर कर सकती है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे इंडियन आइडल का शो। एक कंपनी एक कंपटीशन अनस्टॉप पे लॉन्च करती है जिसके मल्टीपल प्रिलिमिनरी राउंड्स होते हैं। एक स्टूडेंट इनमें रजिस्टर करते हैं, अगर वो राउंड्स में अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर फिनाले तक पहुंचते हैं, जहां पे उन्हें सीवी पॉइंट्स मिलते हैं और ढेर सारे प्राइजेस मिलते हैं, जो कि ज्यादातर जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। 90,000 से भी ज्यादा फीमेल कोडर्स ने अनस्टॉप के जरिए वॉलमार्ट की 2 एंगेजमेंट्स में पार्टिसिपेट किया और 300 से ज्यादा हायर। ऐसे ही 5 लाख स्टूडेंट्स ने टाटा, फ्लिपकार्ट, एक्सेंचर के कॉम्पिटिशंस में अनस्टॉप पे पार्टिसिपेट किया। और शख्स, मैंने भी इन्हीं हायरिंग कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट किया, जहां से बहुत सारे जॉब ऑफर्स आए और 25 लाख की जॉब भी लगी, वो भी अपनी ड्रीम कंपनी में। और इसी तरह मुझे भी Amazon और एक्सेंचर के हायरिंग कॉम्पिटिशंस के बारे में पता चला, जिससे अब मेरा करियर बन गया है और अब फाइनली ऐश ही ऐश है। और शख्स, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये अपने कॉलेज के इवेंट्स एंड कॉम्पिटिशंस भी अनस्टॉप पे फ्री में लॉन्च करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने कॉलेजेस के पेजेस फेसबुक और लिंक्डइन पे बना सकते हैं। उससे वो अपने नेटवर्क में प्रमोट करते हैं, हमें न्यू यूजर्स आते हैं अनस्टॉप पे और जो हमारे एग्जिस्टिंग यूजर्स होते हैं उन्हें और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आज हमारे पास 10,000 कॉलेजेस से भी ज्यादा 40 लाख बच्चे अनस्टॉप पे रजिस्टर्ड हैं और 200 से भी ज्यादा कंपनीज इनसे इंगेज करती है और हमें पे करती है। हमारी विजन ये है कि टैलेंट चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, अनस्टॉप के जरिए हम उसे एक राइट अपॉर्चुनिटी दिलाना चाहते हैं। आज मैं आपसे 1 करोड़ रुपए सीख कर रहा हूं फॉर 1% ऑफ द इक्विटी। कम शार्क्स, जॉइन अस एंड बी अनस्टॉपेबल एंड गो बियॉन्ड योर रिज्यूम। All right. Welcome. Thank you so much, Yatharth and Shivangi. Thank you. ठीक है, थैंक यू। Thanks, guys. Thank you. Thank you so much. So welcome Ankit to Shark Tank. Thank you. और ये सच में 2 स्टूडेंट नहीं, आपके ये प्रोग्राम्स हैं कि एक्टर्स हैं? सच बताओ। So हमारे एम्प्लॉयज हैं दोनों। आपके एम्प्लॉयज? हाँ जी, हमारे एम्प्लॉयज हैं। ऐसी कई लाखों स्टोरीज हैं जो अनस्टॉप के जरिए ट्रू हुई हैं। हमने खाली 2 स्टोरीज को ऐसे डेमोन्स्ट्रेट किया है। आप ये बताइए अंकित, हाउ डिड यू स्टम्बल अपॉन दिस? क्यों आपने ये काम शुरू किया और थोड़ी हिस्ट्री बताइए अपनी। मैं खुद जब एमबीए कर रहा था एमटी गाजियाबाद से, अच्छा जी, मैं खुद कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करना चाहता कब था। की बात है? कौन ये से साल? 2008 से 2010। अच्छा जी। मैं केस स्टडी कॉम्पिटिशंस, बी प्लान कॉम्पिटिशन में खुद पार्टिसिपेट करना चाहता था। अब तब चीजें ऑनलाइन नहीं थी। सो जब तक इंफॉर्मेशन मुझे आती थी तब तक या तो डेडलाइन कल ही होती थी, आज ही होती थी, या बहुत बार डेडलाइन पास हो चुकी होती थी। तो इसलिए मैंने आईएमटी में अपनी ब्लॉग स्टार्ट किया, विच वॉज नेम्ड एज डेयर टू कम्पीट। 2016 में मैं फुल टाइम मूव हुआ था। जो हमने ब्लॉग को एक वेबसाइट में ट्रांसफॉर्म किया था वो हमने लॉन्च किया था 2017 में। और अनस्टॉप कब नाम रखा? अनस्टॉप अभी 1 मई को 2022 में हमने क्यों नाम चेंज किया? हमने लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा पिवट लिया था। 2017 से खाली 20 स्कूल्स में थे हम पहले, और वो भी एक्सक्लूसिव कम्युनिटी थी। पहले ब्लॉग था, फिर हमने वेबसाइट बनाई। नाउ इट्स अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। अच्छा, इफेक्टिवली। और हम अभी तक बूटस्ट्रैप्ड हैं, कोई हमने फंडिंग नहीं ली है अभी, मतलब अब फंडिंग शुरू कर रहे हैं। अंकित, ये हैकाथॉन्स जो हम कहते हैं, हाँ जी, आर वेरी कॉमन। मतलब सब कॉलेजेस में कंपनीज आके हैकाथॉन्स करते हैं। यस। हाउ आर यू डिफरेंट? जो हैकाथॉन जो एक्चुअली था वो था कोडिंग से रिलेटेड।
आप किसी भी कंपटीशन को हैकेथॉन कर देते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हैकेथॉन्स मत कराइए। इनफैक्ट हम तो चाहते हैं कि हर कंपनी ऐसे हैकेथॉन्स वगैरह कराए, लेकिन वो हमारे थ्रू कराए। बिकॉज अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आएंगे लाइक अनस्टॉप, तो आप पूरे हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड के कोने से सारे स्टूडेंट्स को रीच आउट कर सकते हैं। क्विज शुरू होने से पहले एक गर्मा गर्म चाय हो जाए। अरे बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत यार, बढ़िया। भाई, बहुत बड़ा जरूरत मजा है, आएगा। बहुत जरूरत है। आपको पता है पूरा रुख बदल जाएगा इस पिच का अगर आपने अच्छी चाय पिलाई। धवल जी सर। शार्क टैंक पे स्वागत है भाई आपका। आप जानते हैं इनको? बहुत मजेदार कहानी मैं आपको भी सुनाऊंगा बाद में। अरे वाह, आप थोड़े हेल्थ कॉन्शियस है तो मैं थोड़ी कम शुगर वाली चाय अरे वाह, थैंक यू सो मच। चाय मस्त है। बढ़िया है, हाँ बढ़िया है, मजा है। चलिए, थैंक यू फॉर द टी। थैंक यू। बड़े बड़े बिजनेस की शुरुआत चाय पे ही हो जाती है, तो हमने हाँ। सोचा यहाँ क्यों नहीं। बहुत अच्छे। सुबह उठने पर हमें क्या चाहिए? एक कप चाय। अरे ऑफिस में ब्रेक लेना है तो क्या चाहिए? एक कप चाय। और सलमान के भाई को भी क्या चाहिए? एक गरम चाय की प्याली। हम इंडियंस को चाय का इतना क्रेज है कि आज हर गली हर नुक्कड़ पर एक टी स्टॉल है, जहाँ हम जब चाय पीने जाते हैं या तो पेपर कप या फिर ये ग्लास में चाय दी जाती है। पेपर कप कहने को तो पेपर कप है, लेकिन उससे हमको और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही नुकसान होता है। और जब ये ग्लास में चाय दी जाती है, ये ग्लास कहाँ और कैसे वॉश होते हैं देखा है आपने? देखा है। इसी सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है टी ग्लास वॉशिंग मशीन, जो कि हाइजीनिकली 12 से 15 ग्लास वॉश कर सकता है एक साथ सिर्फ 30 सेकंड में। इस प्रोडक्ट की यूएसपी है इसकी कॉम्पैक्ट साइज एंड सिंपल डिजाइन। और तो और इस डिजाइन से ऐसी और भी कई प्रोडक्ट डेवलप की जा सकती है फॉर वॉशिंग इंडस्ट्री। हमारा विजन है साक्स कि इंडिया के हर टी स्टॉल पे ये मशीन देखा जाए और सबको एक हाइजीन चाय मिले। साक्स, मैं हूँ जयेश नाई और मेरी उम्र 22 साल है। और मैं हूँ धवल नाई, मेरी उम्र है 20 साल। और हम है टीम महंतम फ्रॉम बनासकांठा गुजरात से। हमारी आज के 30 लाख फॉर 10% इक्विटी। तो भैला सेमा पीस रोज चा हुए હું તો મહંતમના ગ્લાસ વોશરમાં ધોયેલા કપમાં જ ચા પીવાનું। अरे वाह 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 यार, आज मजा आ गया। धवल, जयेश, जी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका शार्क टैंक पर। मुझे ये लग रहा है आपसे ज्यादा मैं नर्वस हूँ। मुझे मेरी पहली फंडिंग राउंड मिली थी ना, या जब कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली थी यूएस में, मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई थी जो आज आ रही है आपको देख के। यू नो द स्टोरी है। नहीं, लास्ट ईयर मुझे लगा, देखिए शार्क टैंक इंडिया में पहुंचने के लिए भी लोगों को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन हो बहुत एप्लीकेशंस आते हैं। एंड आई थॉट अबाउट माय ओन जर्नी कि हम सबको एक मौका मिला। वो मौका मिलने के बाद मैंने 200 कंपनी में इन्वेस्ट कर दी। आज मैं यहाँ बैठा हूँ। लेकिन इतने लोग हैं वहाँ पर जिनके पास आइडिया है, लेकिन रुकावट ही रुकावट है। अगर आपको बिजनेस प्लानिंग नहीं बनाना आता तो आप कैसे वीसी के पास पहुंचोगे, कैसे पैसे उठाओगे, कैसे शार्क टैंक आओगे? तो आई फ्लोटेड समथिंग ऑन इंस्टाग्राम। आई रिमेम्बर। और मतलब सिर्फ 1 मिनट का आपको रील बनाना है और सिर्फ ये बोलना है क्या करना चाहते हो और क्यों। एंड आवर टीम विल पिक अ फ्यू एंड गिव देम अ ग्रांट फॉर नो इक्विटी। वाओ, तो धवल और जयेश को उनको एक ग्रांट मिला हमारे थ्रू। लवली लवली। और मुझे यहाँ आपको देख के मेरा सपना साकार हो गया। वेल डन अनुभव, वेल डन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बताना चाहता हूँ, ये जो आप मशीन देख रहे हैं हमारा लेटेस्ट वर्जन है और ये मशीन हम आप ही की ग्रांट से हमने बनाया है, तो इसीलिए हम बना सके। अदरवाइज हम ओल्ड वर्जन इसका लेके आते। ओह माय गॉड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। धवल और जयेश, थोड़ा बताइए क्या कहानी है आपकी। सर, मुझे शुरू से ही एक बिजनेस करने का बहुत ही शौक था। तो जब मैं लॉकडाउन पे हम घर पे थे तो ये उसका मशीन का वर्क कर रहा था और मैं कोई भी बिजनेस आइडिया ढूंढ रहा था कि किसे बिजनेस करे, कैसे आगे बढ़े, और तभी इसने मशीन डेवलप कर दिया। फिर हम दोनों भाई ने मिलकर 3। आप दोनों भाई हैं हाँ और आप दोनों ने स्कूलिंग एक ही स्कूल से किया है? हाँ, मैं 11वीं तक और ये 9वीं तक हम एक ही स्कूल में थे। अच्छा। बाद में मैं धानेरा गया और ये डिप्लोमा करने पालमपुर गया। अच्छा। शुरुआत में मैं सीधा जैसा गया सब प्रोफेसर से मिला,
एक सर ने बोला कि काम कर, इस सर से पास जाओ और बात कर। तो इस तरह से मैं ब्रिजेश पटेल सर से मिला, जो अभी मेरे मेंटर है। जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तो जैसे कॉलेज के बाहर एक टी स्टॉल होती है, वहाँ पे मैं रोज चाय पीता था। हम सब पीते थे कॉलेज के बाहर स्टॉल पे, नहीं? हाँ, हम अभी भी पीते हैं। रोज देखता था कि वो टब है, एक टब में पानी है और उसमें सारे ग्लास है और वो ऐसे कैसे करके दे रहे हैं। लेकिन हमको भी नॉर्मल लगता था कि क्योंकि रोज पी रहे हैं, अभी उसमें कुछ दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिन मैं बैठा था और मैंने देखा कि उन चाचा की एक बकरी थी। बकरी आई, बकरी ने मुंह डाला पानी में और पानी पीने लगी, उसी पानी में जिसमें ग्लास है। ये आपने अपने मशीन में धोया है ना, उसमें तो नहीं धो, टब में तो धो के नहीं लाए हो ना? नहीं 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 नहीं, ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े इसलिए मैंने सॉल्व कर दी। थैंक यू। सो क्यूट। तो मैंने देखा, मैंने चाचा को बोला, चाचा चाचा ये बकरी मुंह डाल रही है पानी में। तो चाचा बोला, बेटा क्या है इसमें, मतलब क्या है ये, तो आंखों देखा का जहर है, उनकी लैंग्वेज में ये बोला। इग्नोरेंस इज ब्लिस जैसे। हाँ, तो सबसे पहले मैंने काम किया, वहाँ पे चाय पीना छोड़ दिया दूसरे ही दिन। फिर कोरोना में जब घर पे था, पापा ने कोरोना से पहले जस्ट मेरे को एक लैपटॉप दिया था। तो मैंने लैपटॉप लिया और यूट्यूब में सर्च किया हाउ टू मेक डिज़ाइन, और मेरे को 6 महीने लग गए डिज़ाइन सीखने में कि किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। जैसा ही अनलॉक हुआ, धानेरा गया अपने पापा के साथ, और पापा ने एक पलंग बनवाने जिसके पास दिया था हार्डवेयर की दुकान पे, मैंने पापा से बोला कि एक मिनट मेरे लिए बात करो ना। तो मैंने बात करवाई उन सेठ से कि मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, मैं आपको हेल्प करूँगा, आप जो बोलेंगे वो काम करूंगा और मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर धीरे 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 मैंने बात घुसाई अपनी कि क्या मैं थोड़ा बना सकता हूँ ये जो भंगार साइड में पड़ा है उससे। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 2 घंटे बीच में गैप पड़ती थी पूरी, उस टाइम में मैं अपना काम करता था। ये हमारा सबसे पुराना, सबसे वफादार, सबसे भरोसेमंद साथी। पहले विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सेना के साथ जंग में गया। भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ तो इस साइकिल से वो मुमकिन हो पाया। मिल्क रेवोल्यूशन आया तो घर घर में दूध इस साइकिल से पहुंचा। ये साइकिल अभी भी 58% लोगों की डेली कम्यूट का पार्ट है। बदलते समय के साथ ये धीमा पड़ता गया। एक इस जमाने में जहां 2G से हम अब 5G पे आ गए, खाना पहले 30 मिनट, फिर 20, अब 10, अब शायद 2-3 मिनट में भी घर पहुंच जाया करें। उसमें इसमें एक नई जान फूकें, इसको अपग्रेड करें और एक स्पीड का एक रेवोल्यूशन लाएं। उस रेवोल्यूशन के लिए ये मेरी एक इन्वेंशन है, इसका नाम है DVEC, यानी कि ध्रुव विद्युत इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट। मेरा नाम गुरसौरभ सिंह है, मैं हिसार हरियाणा से आया हूँ। अरे वाह। मैं इसका इन्वेंटर हूँ, ये मेरा बच्चा है, मैं इसका पापा हूँ। और अपनी कंपनी DV का मैं फाउंडर भी हूँ। मेरा विजन है कि ये DVEC घर घर पहुंचे, 8 करोड़ लोग जो मेरे कस्टमर्स जिनको मैं समझता हूं उन तक पहुंचे और एक रफ्तार का रेवोल्यूशन आए। शाख्स, आज मेरी आस्क आपसे ये है, इस रेवोल्यूशन के लिए मेरे को आपके 100 आवर्स ऑफ टाइम फॉर 0.5% इक्विटी। माय गॉड। नो मनी एंड 100 आवर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट इज द प्लान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरसौरभ है। गुरसौरभ, मैंने आपको लिंक्डइन पे मैसेज किया था, आपको याद है? That is one of the reasons why I'm here. I am sorry, आपसे भी, अनुपम जी से एंड अमन भाई से भी के I could not get back. मतलब मैंने तो नहीं लिखा। आपने लिखा था सर। मैंने क्या लिखा आपको? You did. ओ याद आ गया। हो रहा है हमारा कमेंट। क्या लिखा है? मैंने क्या लिखा है? आपने लिखा था व्हाट अ सुपर इनिशिएटिव, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप एंड हाउ टू रीच आउट। ओह, इसके नीचे मैं नहीं कमेंट कर पाया, बाकी लोगों ने। तो आपने क्यों नहीं किया? हुआ कैसा था कि इसी साल 2020 फरवरी में ये मैंने वीडियो बनाया था। 8 फरवरी को मैंने अपलोड किया था। 9 फरवरी को आई वोक अप विद 800 मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, 70 मिस्ड कॉल्स।
इतना जो इन्फ्लुएंस आ रहा है सोशल मीडिया पे, ऑफर्स आ रहे हैं, कोई मतलब 1 करोड़ यूनिट्स की भी बात हो रही है। इट्स इन्फ्लुएंस। मैं नहीं चाहता कि डिविएट हो दिमाग, और तो मैंने एक ब्रेक ले लिया। मैं वापस हिसार गया, वापस इसमें लगा। जून 2020 जब मैं वापस दिल्ली आया, तब जब आके मैंने देखा कि ये सब हो गया है, आई फेल्ट बैड, करना चाहिए था। बट वो वीडियो दिखा देंगे लोगों को। जी बिल्कुल। इसकी पहली जो यूएसपी है वो है इसकी बोल्ट ऑन कैपेबिलिटी रेट्रोफिट में। एक साधारण साइकिल में सिर्फ 20 मिनट में फिट हो जाता है, और उसको एक इलेक्ट्रिक और बैटरी से चलने वाली साइकिल में अपग्रेड कर देता है। ये एक ऐप से आपके फोन के साथ वाईफाई ब्लूटूथ के साथ जोड़ के बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है, जैसे कि ये साइकिल कहाँ पर है, जीपीएस ट्रैकिंग एंड सो ऑन। इसमें जो ब्रेक थ्रू है दैट इज इट्स पेडल चार्जिंग कैपेबिलिटी। पेडल मारने से इसकी बैटरी चार्ज होती है। तो इससे रेंज बढ़ जाती है क्या? हमने पेडल किया तो ये 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आपकी एनर्जी इज एंडलेस। यू कैन कीप पेडलिंग, कीप चार्जिंग एंड कीप राइडिंग इट फॉरएवर। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इस पे पानी का, बिजली का, डस्ट का, कीचड़ का कोई असर नहीं होता। इस पे आग का भी कोई असर नहीं होता। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अरे बाप रे बाप। अरे भाई संभाल के यार। Are you ready? I was born ready. ये एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से बनी है। अंदर इसके अंदर कुछ भी मैल फंक्शन होता है, हमारा राइडर सेफ रहता है, साइकिल सेफ रहती है।